ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक विवाह भोज के दृष्टांत के द्वारा हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हुए हमारे ख्रिस्ती जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें या तो हम अपने दैनिक जिंदगी में अनदेखा करते हैं या उन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। सबसे पहला, इस विवाह भोज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि केवल बपतिस्मा ग्रहण कर लेने से हमें स्वर्ग के राज्य के प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हम अपने इस जिंदगी के बाद ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के इच्छा अनुसार अपना जिंदगी को जीना है। अपने दैनिक जिंदगी में ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपना जिंदगी को ढालना है। विवाह में आमंत्रित सारे लोग विवाह भोज के योग्य थे, उनके पास आमंत्रण पत्र था, लेकिन वे राजा के आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं। वे राजा के पुत्र के विवाह भोज में सम्मिलित होना उचित नहीं समझते हैं। वे उसकी परवाह नहीं करते हैं। वे अपने दैनिक कार्यों में, अपनी खेती किसानी में, अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे राजा के आमंत्रण को ठुकरा देते हैं और यद्यपि वो योग्य रहते हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है और राजा के द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है। ठीक उसी तरह बपतिस्मा पाकर हम सब भी स्वर्ग के राज्य के योग्य बन गए हैं। लेकिन यदि हम अपने दैनिक जिंदगी में इस बपतिस्मा के अनुसार अपना जिंदगी को नहीं जिएंगे तो एक दिन हम स्वर्ग के राज्य से वंचित रह सकते हैं और हमें भी एक दिन दंडित किया जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु सन्मती के सुसमाचार अध्याय 7 में कहते हैं, केवल प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। स्वर्ग का राज्य उसी को मिलेगा जो ईश्वर की इच्छा अपने जिंदगी में पूरा करता है। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने दैनिक जिंदगी में अपने बपतिस्मा के अनुसार अपना जिंदगी को जिए ताकि हम एक दिन स्वर्गीय भोज में ईश्वर के साथ भाग ले सकें और हम स्वर्गीय जिंदगी से वंचित न रहें। दूसरा, आज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक मिस्सा बलिदान एक स्वर्गीय भोज की तरह है और उसमें योग्य रीति से भाग लेना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। जब कभी भी हम अयोग्य रूप से पाप में जिंदगी जीने के बाद भी बिना पाप स्वीकार किए, बिना ईश्वर से मेल मिलाप किए, अपने भाई बहनों से मेल मिलाप किए यदि हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम अयोग्य रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और हम उसी तरह करते हैं जिस तरह वह व्यक्ति जो अयोग्य रूप से शादी के मंडप के अंदर घुस गया था, उसे शादी के वस्त्र दिए गए थे, उस विवाह उत्सव के योग्य वस्त्र उसे दिए गए थे, लेकिन वह उसे पहनना उचित नहीं समझा और उसीलिए राजा जाकर उसे पूछता है कि तुम्हारा विवाह वस्त्र कहाँ है? तुम कैसे बिना विवाह उत्सव के योग्य वस्त्र पहने इस विवाह मंडप के अंदर आ गए? और उस आदमी के पास कोई उत्तर नहीं रहता है। ठीक उसी तरह यदि हम भी अयोग्य रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, बिना पाप स्वीकार किए, बिना मेल मिलाप किए प्रभु के भोज में भाग लेंगे तो हमें भी ऐसा प्रश्न किया जाएगा और हमें भी स्वर्ग के राज से वंचित किया जाएगा, निकाला जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 11 में कहते हैं, जो कोई भी अयोग्य रूप से प्रभु के भोज में भाग लेता है, प्रभु का मांस खाता है, तो वह दंड के योग्य है।
इसलिए जब कभी भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हमें अपने ज़िंदगी को जांच करके देखना चाहिए, और यदि हमें लगता है कि हमने बड़ा पाप किया है तो हमें पाप स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर से मेल मिलाप करने के बाद ही हमें परम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, आज के पाठों के द्वारा या आज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि एक ख्रिस्ती होने के नाते हमें अपने दैनिक जिंदगी में ईश्वर को और ईश्वरीय कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए। विवाह भोज में जो आमंत्रित किए गए थे, सारे लोगों ने अपने निजी कामों को प्राथमिकता दी और राजा के आमंत्रण को प्राथमिकता उन्होंने नहीं दी, और इसीलिए राजा क्रोधित होकर उन्हें दंडित करता है, उन्हें विवाह भोज के अयोग्य घोषित करता है। ठीक उसी तरह हम भी बहुत बार अपने दैनिक जिंदगी में ईश्वरीय कार्यों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने दैनिक जिंदगी में अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि रविवार या मिस्सा बलिदान में भी, कलीसिया के अनेक धर्म विधियों में भी भाग नहीं लेते हैं या लेना उचित नहीं समझते हैं, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। आज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें याद दिला रहे हैं कि यदि हम ईश्वर के कार्यों को अपने ज़िंदगी में प्राथमिकता नहीं देंगे, ईश्वर को अपने ज़िंदगी में पहला स्थान नहीं देंगे, तो हमें भी एक दिन स्वर्ग राज्य से वंचित होना पड़ेगा और हमें भी एक दिन दंड भोगना पड़ेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को प्रश्न करें आज, क्या मैं योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूँ? क्या मैं अपने बपतिस्मा के अनुसार अपना ज़िंदगी को जीता हूँ? क्या मैं ईश्वर को अपने दैनिक जीवन में प्राथमिकता देता हूँ? यदि हाँ, तो हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, और यदि ना, तो हम ईश्वर से आज प्रार्थना करेंगे कि वह हमें शक्ति प्रदान करे, विवेक प्रदान करे कि हम अपने दैनिक जिंदगी में अपने बपतिस्मा के अनुसार अपना ज़िंदगी को जिएं, योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में और कलीसिया के धर्म विधियों में भाग लें और ईश्वर को अपने ज़िंदगी में प्राथमिकता दें, ईश्वरीय कार्यों को अपने ज़िंदगी में प्राथमिकता दें। ईश्वर हमारी सहायता करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।